मैं नरेंद्र शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम भूवैज्ञानिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एज के रेफरेंस में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम पेलियोजोइक के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए थे, जो कि पर्मियन था, तथा अंत में हमने मास एक्सटिंक्शन के बारे में चर्चा की थी। 5 महाविनाश के बारे में हमने कल चर्चा की थी। इनमें से 3 महाविनाश पेलियोजोइक कालखंड में हुए हैं। पेलियोजोइक के ऑर्डोविशियन, डेवोनियन तथा पर्मियन कालखंड में ये मास एक्सटिंक्शन हुए थे। शेष जो 2 बचे महाविनाश हैं, उनका कालखंड आज के लेक्चर में हम बताएंगे। विद्यार्थियों, चौथा महाविनाश ट्रायसिक और जुरासिक की बाउंड्री पर हुआ, जो कि मेसोजोइक के भाग हैं। और 5वां और अंतिम महाविनाश केटी बाउंड्री पर हुआ, जिसे हम क्रिटेशियस टर्शरी बाउंड्री या सीमा रेखा भी कहते हैं। केटी बाउंड्री का अर्थ विद्यार्थियों ऐसे लगाएंगे कि जो क्रिटेशियस है वह मेसोजोइक का है। मेसोजोइक में को 3 भागों में बांटा जाता है, ट्रायसिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस जो है वह सबसे ऊपरी भाग, यंगेस्ट पार्ट है, जबकि मेसोजोइक के बाद में शुरू होता है जो ईरा है वह सीनोजोइक है। सीनोजोइक को हम 2 भागों में बांटते हैं, टर्शरी तथा क्वाटरनरी। इस सीनोजोइक का जो टर्शरी है, जो कि प्रारंभिक है उसका, जबकि मेसोजोइक का जो अंतिम भाग है क्रिटेशियस, उनकी सीमा रेखा पर यह महाविनाश हुआ, जिसे हम केटी मास एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, जो कि 5वां महाविनाश है। अब ये आशंका जताई जा रही है कि अगर छठा महाविनाश हुआ तो वह प्रकृति प्रदत्त नहीं होगा। पिछले जो 5 महाविनाश थे वे प्राकृतिक थे, प्रकृति प्रदत्त थे। किसी में उल्कापिंड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहे थे, जिसके कारण महाविनाश हुआ। कभी सुपर वल्कनों का विस्फोट हुआ, जिसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो गई। लेकिन छठा महाविनाश जो होगा वह प्रकृति प्रदत्त न होकर मानव जनित होगा। वह एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ उसके लिए जिम्मेदार होंगी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को हम मानव जनित गतिविधियां भी कहते हैं। मेसोजोइक जो है उससे हम विद्यार्थियों 3 भागों में बांटते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस। ट्रायसिक जो है उसे भी, इनको भी आगे फर्दर और डिवाइड किया जाता है। जैसे ट्रायसिक जो है उसे लोअर ट्रायसिक, मिडिल ट्रायसिक तथा अपर ट्रायसिक में बांटा जाता है। लोअर ट्रायसिक को भी आगे जो पीरियड्स हैं, इसका जो लोअर पीरियड है उसे इंडुअन, जो कि 251.9 मिलियन वर्ष इसकी आयु है। उसके ऊपर ओलन कियन, जो कि 247.2 मिलियन वर्ष है।
उसके बाद में मिडिल ट्रायसिक है। मिडिल ट्रायसिक के अंदर जो लोअर पार्ट है उसे एंशियन, जो कि 247.2 मिलियन वर्ष पुराना है। उसके बाद में लेडिनियन 242 मिलियन वर्ष, कार्नियन 237 मिलियन वर्ष, नोरियन 208.5 मिलियन वर्ष, रिटियन 203.6 मिलियन वर्ष उसकी आयु है। तथा अपर ट्रायसिक को निम्न भागों में हम बांटते हैं। लोअर पार्ट कार्नियन कहलाता है, मध्य भाग नोरियन तथा अंतिम भाग रिटियन। जो जुरासिक पार्ट है उसको भी लोअर, मिडल तथा अपर जुरासिक में हम बांटते हैं। जो लोअर जुरासिक है उसे हेटेंजियन, जिसकी आयु है 199.6 मिलियन वर्ष। दूसरा है सिनेमूरियन 190.8 मिलियन वर्ष। प्लेन्सबाशियन 182.7 मिलियन वर्ष तथा टोर्शियन 174.1 मिलियन वर्ष की आयु है। मिडिल जुरासिक को हम निम्न भागों में बांटते हैं। सबसे नीचे शुरू करते हुए एलेनियन 174.1 मिलियन वर्ष, बाजोसियन 168.3 मिलियन वर्ष, बैथोनियन 166.1 मिलियन वर्ष तथा कैलोवियन 163.5 मिलियन वर्ष। फिर हम बात करते हैं अपर जुरासिक की, जिसमें आते हैं ऑक्सफोर्डियन 157.3 मिलियन वर्ष, किम्ब्रिजियन 153.3 मिलियन वर्ष, टिथोनियन 145 मिलियन वर्ष। तो इस प्रकार ये जो है वह 199.6 मिलियन वर्ष से 150.8 मिलियन वर्ष के मध्य का कालखंड है। उसके पश्चात जो क्रिटेशियस काल आता है मीसोजोइक का, उसे दो भागों में हम बांटते हैं, लोअर क्रिटेशियस तथा अपर क्रिटेशियस। लोअर क्रिटेशियस को ऊपर से नीचे और निम्न भागों में बांटते हैं। बेरियासियन 145.5 मिलियन वर्ष, वैलेंजियन 140.2 मिलियन वर्ष, हॉटरीवियन 136.4 मिलियन वर्ष, बेरेमियन 130 मिलियन वर्ष, एप्टियन 125 मिलियन वर्ष, एल्बियन 112 मिलियन वर्ष। उसी प्रकार जो अपर क्रिटेशियस है उसे निम्न भागों में बांटते हैं, ऊपर से नीचे के क्रम इस प्रकार है। सिनोमेनियन 99.6 मिलियन वर्ष, ट्यूरोनियन 93.9 मिलियन वर्ष, कोनियासियन 89.3 मिलियन वर्ष, सेंटोनियन 85.8 मिलियन वर्ष, कैंपेनियन 83.5 मिलियन वर्ष तथा मास्ट्रिचियन 70.6 मिलियन वर्ष। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में विद्यार्थियों हमने मीसोजोइक कालखंड के बारे में चर्चा की। उससे नवीनतम जो कालखंड है जिसे हम सीनोजोइक कहते हैं, उसकी चर्चा हम
कल के लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।